Learn English literature. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अपने लास्ट वीडियो में हमने प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स एंड स्पीच एक्ट थ्योरी को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो लाजमी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स, ये जो पॉइंट था इसको हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव पढ़ते हैं इसको। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय H.P. Grice explain how people usually follow certain rules to communicate effectively। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अंदर। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए? H.P. Grice ने। These are called Grice's maxims। ठीक है, इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? Grice's maxims। Grice's maxim with example डिस्कस करते हैं। maxim of quantity, give the right amount of information। For example, if someone asks what did you do today, what did you do today, you give a concise summary, not a minute by minute account। ठीक है, आपने टू द पॉइंट, क्वांटिटी के अंदर होता है ना, आपने इतनी ज्यादा लेंथ में नहीं कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती, आपने टू द पॉइंट रहना होता है। और जैसा आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड यू डू टुडे, तो आपने मिनट बाय मिनट या एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं, तो अब आपने एक एक घंटे की रिपोर्ट तो है नहीं किसी को देने के भाई मैं 1 घंटे के बाद ये काम करूंगा, वो करूंगा, फिर ये करूंगा। नो, आपने जस्ट एक क्या करना है, एक कंसाइज समरी देनी है। ठीक है, हर पर्सन का डेली का एक स्केड्यूल होता है कि उसने 2-3 बड़े बड़े मेन काम करने होते हैं, तो जस्ट इतना कंसाइज समरी आप दें कि ठीक है भाई हम ये करने जा रहे हैं, बस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी रूल ये कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? गिव द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, बी ट्रूथफुल। इसके अंदर क्या है? हमें ट्रूथफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, इट्स बेटर टू से आई एम नॉट श्योर देन टू मेक समथिंग अप। ठीक है, ट्रूथफुल रहनी है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो भाई सिंपली नहीं आता, आप सिंपली उनको कह दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग को अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप कोई बात इधर से पकड़ लो, कोई उधर से पकड़ लो और उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके या गोल मोल करके बात जो है आप उसका आंसर दो। ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं करना, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रूल के अंदर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, स्टे ऑन टॉपिक। वही बात कि आपका टॉपिक सेम वही होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं मारनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिस्कसिंग वेकेशन प्लान्स एंड समवन आस्क्स व्हाई आर यू गोइंग, डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट फूड। ठीक है, यानी कि बात आपसे क्या पूछी जा रही है कि व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं, तो आप आगे से स्टार्ट कर दो फूड के बारे में बात करना, तो ये कितना इररेलेवेंट हो जाता है ना। आपने अपने टॉपिक से कनेक्टेड रहना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको टॉपिक से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मैनर, ये लास्ट मैनर है इसका, बी क्लियर एंड ऑर्डरली। फॉर एग्जाम्पल, when giving directions, say turn left at the next street rather than giving a confusing or ambiguous route। ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मली जिस तरह पंजाबी लोग का रास्ता बताते हुए वो इतना अजीब हमें क्लूज बता रहे होते हैं कि भाई इस शॉप पे जाइएगा तो ये टर्न कीजिएगा, वो टर्न लीजिएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बात करनी होती है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव एनालिसिस के अंदर इम्प्लीकेशन को भी बहुत डिस्कस किया जाता है। इम्प्लीकेशन है क्या चीज? लेट्स सी, इम्प्लीकेशन इज व्हेन समवन इंप्लाइज समथिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इफ योर फ्रेंड सेज द मूवी स्टार्ट्स एट 7 and it's already 6:45, they might be implying we should leave soon without directly saying। ठीक है,
अब फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, द मूवी स्टार्ट्स एट 7 एंड इट्स ऑलरेडी 6:45। उन्होंने जस्ट इतनी सी बात की है, ठीक है। अब वो ये भी तो कह सकते थे ना, वी शुड लीव सून, भाई हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए कि मूवी कहीं शुरू ना हो जाए या हमें अंदर सीट्स ना मिले या समथिंग लाइक दैट। इस तरह के बहुत से और भी सेंटेंस वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, इनडायरेक्टली बात की है उन्होंने, ठीक है। क्या उन्होंने टाइम देखा कि 6:45 है, तो उन्होंने क्या मूवी स्टार्ट्स एट 7, ठीक है, बस इतनी सी बात की है और बस इनफ। ये इम्प्लीकेशन होते हैं, कोई बात आप डायरेक्टली नहीं कहते हो, आप कोई और वर्ड्स या कोई और सेंटेंसेस यूज करते हो, इनडायरेक्टली कोई बात करते हो। इन समरी, pragmatic analysis and speech theory help us understand how people use language to communicate more than just the literal meaning of words, ठीक है। They show how context, intentions and social rules play a big role in how we interpret and respond to what others say, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ते हैं कि pragmatic analysis and speech theory help us understand how people use language to communicate, कि लोग किस तरह कम्युनिकेट करते हुए लैंग्वेज यूज करते हैं, देन जस्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वो जस्ट अब लिटरल मीनिंग्स या वर्ड्स यूज नहीं करते, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके बहुत से मीनिंग्स फिर जनरेट हो जाते हैं। उनकी इंटेंशंस, जो स्पीकर्स होते हैं उनकी इंटेंशंस और भी हो सकती हैं। अब ये नीचे खुद ही इसी लाइन में कह रहे हैं, दिस शो हाउ कॉन्टेक्स्ट, इंटेंशंस एंड सोशल रूल्स प्ले अ बिग रोल इन हाउ वी इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट अदर्स सेज, ठीक है। लिटरल मीनिंग के अलावा भी सोशल कॉन्टेक्स्ट या इंटेंशन या सोशल रोल्स बहुत बड़ा प्ले करते हैं लोगों को रिस्पॉन्स करने में या इंटरप्रेट करने में, मीनिंग जनरेट करने में, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। I'll try my best to deliver it. If you have any question, you can ask me in the comment section. Don't forget to subscribe our channel, share this video with your friends and class fellows. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह।